प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, मैं रमेश देवरत आप सभी का अपने शक्ति यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज अपने कक्षा 8 का पहला अध्याय परिमेय संख्याएं उसको शुरू करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पिछली कक्षा में आपने पढ़ा था उसको थोड़ा सा अपने रिवाइज करना चाहेंगे। तो संख्याओं के बारे में आपने ये पढ़ा था, मुख्य संख्याएं अपने पास सबसे पहले प्राकृत संख्याएं, उसके बाद पूर्ण संख्याएं, फिर पूर्णांक और फिर परिमेय संख्याएं। तो मैं एक छोटे से उदाहरण के साथ आपको दोबारा ये याद करवाना चाहूंगा कि सबसे पहले अपने मान लीजिए ये एक रेलगाड़ी है अपने पास। संख्या रेखा जो होती है गणित में, जिसका अध्ययन आपने पूर्व में कर रखा है, उसको आज अपने दोबारा देखना चाहेंगे। तो ये अपने पास एक रेलगाड़ी है। तो रेलगाड़ी में इस रेलगाड़ी की क्या खास बात है, अपने पास ये रेलगाड़ी दोनों तरफ चलती है क्योंकि संख्या रेखा के बारे में हमने पहले पढ़ा था। दूसरा ये है, इसमें जो सीटें जो लगी है वो निर्धारित दूरी पर है, बराबर दूरी पर है सभी। तो चलिए सबसे पहले अपने कौन सी संख्याएं आएगी, प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्याओं की जानकारी लेते हैं। प्राकृत संख्याएं आपको याद होगा 1 से शुरू होती है। 1, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और आगे चलती है, क्योंकि अपने ये बता रखा है भी रेलगाड़ी है वो बहुत लंबी रेलगाड़ी है, अपनी अनंत दूरी तक चलने वाली रेलगाड़ी है। इसमें बहुत सीटें लगी है, पर खास बात यह है कि सारी सीटें हैं वो बराबर दूरी पर है। मेरे कहने का मतलब कि एक के बाद 2 ही आएगा, 2 के बाद 3 आएगा। तो चलिए अब अपना थोड़ा सा देखते हैं। प्राकृत संख्याओं में सबसे जो पहली संख्या है वो 1 है। और इस रेलगाड़ी की एक खास बात और है, ये है कि इसमें इधर वाली संख्या है वो उधर वाली संख्या से ठीक बड़ी है। आप इधर जाएंगे तो देखिए 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6। इधर की संख्याएं वो ठीक बड़ी संख्याएं आ रही है। और इधर अपने आएंगे, जैसे मैं आपको ये कहूं कि देखिए ये 4, 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2, 1, ये संख्या एक करके कम है। तो ये प्राकृत संख्या है। तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी? सोचिए जरा, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। तो ये अपना पहला पार्ट संख्याओं के बारे में अपने जो पूर्व कक्षाओं में पढ़ा था उसको अपने दोबारा याद किया है कि संख्याएं, प्राकृत संख्याएं वो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है और सभी 1 के अंतर से होती है। तो चलिए अब इसमें कुछ कमी है। क्या कमी है कि इसमें गाड़ी में अभी शून्य नहीं बैठा है। तो मैंने क्या किया, इस गाड़ी में क्या बिठा दिया, शून्य बिठा दिया। ये देखो एक सीट पे क्या बैठा है, शून्य। और शून्य अपने को पता है कि भी 1 से छोटा है तो इधर बैठेगा। तो जैसे ही शून्य बैठेगा तो अब इस गाड़ी का नाम बदल गया, इस रेलगाड़ी का नाम क्या हो गया, पूर्ण संख्याएं। तो ये सारी पूर्ण संख्याएं। यहां के बाद यदि देखूं तो वो प्राकृत संख्याएं थी, मैंने क्या किया उसमें एक शून्य और मिला दिया, शून्य मिला दिया तो ये सारी संख्या क्या होगी, पूर्ण संख्याएं हो गई। तो अब आपसे कोई पूछ ले कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, वो 1 होती है। तो देखिए ये अब आपके सामने 2 पार्ट्स क्लियर हो गए हैं कि प्राकृत संख्याएं वो 1 से शुरू हो रही थी और 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4 और ऐसे बढ़ती जा रही थी। परंतु अब अपने पास पूर्ण संख्याएं हैं, जिसमें मैंने क्या किया है, सिर्फ प्राकृत संख्याओं में एक शून्य की कमी थी। मैंने प्राकृत संख्याओं में केवल एक शून्य मिलाया है और उसका नाम, गाड़ी का नाम क्या हो गया, पूर्ण संख्या नाम हो गया। पहले इस गाड़ी का नाम क्या था, प्राकृत संख्या था। तो चलिए ये 2 पार्ट्स अपने कंप्लीट हुए। अब अपने सोचेंगे पूर्णांक कैसे होता है। अब देखिए आप सोचिए जरा भी 1 के बाद 2, 3 ऐसे चल रहे थे, वापस आएंगे तो छोटी संख्या आ रही थी, 3 से पहले 2, 2 से पहले 1 से पहले 0। क्या 0 से भी छोटी कोई संख्या होती है? 0 से भी छोटी संख्या होती है। अब सोचिए, आपको उदाहरण याद होगा, पिछली कक्षा में अपने पढ़ भी रखा है। सपोज कीजिए इसके ये कोई 2 व्यक्ति हैं, इसके पास 3 रुपए हैं, इसके पास 2 रुपए हैं, इसके पास 1 रुपया है, इसके पास कुछ नहीं है। तो क्या इनसे भी कोई गरीब हो सकता है और इनसे भी कमजोर कोई हो सकता है? हाँ हो सकता है, जिसके ऋण हो, कर्जा हो। तो सपोज कीजिए 0 से भी छोटा है, 0 से छोटा है -1। इसके पास तो जैसे 1 रुपया पास में है, इसने कमा रखा है, इसके 1 रुपया कर्जा है, तो ये 0 से भी छोटा है। उसके बाद -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, इस तरह ये चलती जाएगी। तो देखिए गाड़ी में और भी सीटें लग गई जो 0 से भी छोटी है। तो अब इस गाड़ी का पूरा नाम हो गया पूर्णांक संख्याएं। ये इस गाड़ी का नाम बदल के अब क्या कर दिया, पूर्णांक। तो पूर्णांक में कौन शामिल हो गए, 0 से छोटी ऋणात्मक संख्याएं शामिल कर दी अपने। 0 शामिल हुआ तो उसका नाम पूर्ण संख्या था और 0 से छोटी संख्या शामिल कर दी तो इस गाड़ी का नाम हो गया पूर्णांक। तो अब आप ये थोड़ा सा सोचना चाहेंगे कि -3 है, जैसे सपोज कीजिएगा, और -7 है, इनमें से छोटा कौन है?
-3 और -7। अब 3 और 7 के लहजे से देखें तो मेरे को 7 बड़ा लग रहा है, परंतु अब मैं इसको दूसरी दृष्टि से देखना चाहूंगा क्योंकि माइनस का निशान है। तो इसके तो 3 रुपए कर्जा है, इसके 7 रुपए कर्जा है। तो अब बताओ इसमें गरीब कौन है? इसमें ये ज्यादा गरीब है, ये ज्यादा छोटा है। तो यहाँ पर -7 है, वो छोटा है। पहले भी मैंने इस गाड़ी के बारे में आपको बताया था, जो इधर आएंगे छोटी संख्याएं आपको मिलती रहेगी। तो वैसे भी देखें तो -3 बड़ा होगा क्योंकि इधर चलेंगे तो आपको छोटी संख्याएं मिलेगी और इधर चलेंगे तो आपको बड़ी संख्याएं मिलेगी। ये भी एक बात आपने सीख ली। तो आज अपने को ये भी पता लग गया भी 0 से छोटी संख्याएं भी होती है। अब आप कहेंगे ये कहां तक है? ये -अनंत तक है, आगे चलती जाएगी। गाड़ी बहुत लंबी है। तो अपने पास तीसरा पॉइंट आ गया पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक है वो -अनंत से लेके +अनंत तक चली जाती है। तो दोबारा देखना चाहेंगे, प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू हो रही थी, 1 के बाद 2 3 4 इस तरह चल रही थी। अब पूर्ण संख्याएं, तो प्राकृत संख्याओं में मैंने क्या किया? एक शून्य मिला दिया। जैसे मैंने शून्य मिलाया इसका नाम हो गया पूर्ण संख्याएं। अब इसके बाद भी मैंने क्या किया? इस रेलगाड़ी में इधर भी सीटें मैंने लगा दी क्योंकि मैंने बताया था आपको गाड़ी बहुत लंबी है, बीचों बीच शून्य है इसमें, तो इधर भी मैंने सीटें लगा दी। तो ये 0 से भी छोटी संख्याएं होती है। जब 0 से छोटी संख्याएं मैंने शामिल की तो इस गाड़ी का नाम हो गया पूर्णांक। अब आप सोच रहे होंगे प्रिम्य संख्याएं क्या होती है? ये अब कहां बच गई इसमें? गाड़ी तो सारी फुल हो गई अपनी। देखिए बच्चों, अभी फुल नहीं हुई है ये गाड़ी। इसमें बीच में यहां भी जगह, यहां भी सीटें लग सकती है, बीच में 1 और 2 के बीच में सीटें लग सकती है, 2 और 3 के बीच में सीटें लग सकती है। कैसे? आपने देखा होगा 3.5 होता है, 4.5 होता है, 5.25 होता है, ऐसी संख्याएं होती है। तो वो भिन्न वाली संख्याएं होती है, तो उन संख्याओं को अपने प्रिम्य संख्याएं कहते हैं। तो अब आप सोचेंगे प्रिम्य संख्याएं कौन सी होती है? प्रिम्य संख्याएं जो अपने भिन्न के रूप में जिनको दर्शा सके वो प्रिम्य संख्याएं होती है। तो चलिए मैं प्रिम्य संख्या की आपको एक छोटी सी परिभाषा दे देता हूं। प्रिम्य संख्याएं, आज का अपना मुख्य टॉपिक भी यही है, अपने लेसन का नाम भी यही है, प्रिम्य संख्याएं। तो अपने को प्रिम्य संख्याएं समझना है क्या होती है। वे संख्याएं जिन्हें P/Q यानी एक भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो ये अपने पास आज नई परिभाषा उभर के आई है। प्रिम्य संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें P/Q यानी भिन्न के रूप में। अब आप सोच सकते हैं, आप ये बताइए 7 एक प्रिम्य संख्या है क्या? अब क्या 7 को भिन्न के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, 7 को भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है क्योंकि प्रत्येक संख्या के बटा में 1 होता है। तो 7/1 प्रिम्य संख्या है। क्या आप बता सकते हैं 2/3 प्रिम्य संख्या है या नहीं है? 2/3 प्रिम्य है क्योंकि इसको P/Q के रूप में मैंने लिख दिया 2/3। तो ये भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, वो अपने पास प्रिम्य संख्या है। तो क्या -3/2 एक प्रिम्य संख्या है? हाँ, -3/2 एक प्रिम्य संख्या है क्योंकि मैंने आपको बताया था P और Q के भिन्न के रूप में, और ये क्या होना चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। तो पूर्णांक है, -3 एक पूर्णांक है, तो ये प्रिम्य संख्या है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने संख्या के 4 जो पार्ट थे यानी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और प्रिम्य संख्या, जिनको देखा है तो आप इन संख्याओं के बारे में अच्छे से जान चुके हैं। धन्यवाद।